दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल भाषण किया और उस भाषण में एक वाक्य बहुत मजेदार सुनाया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपका कुत्ता तो मरा है क्या? कोई भी नहीं मरा आपका, लेकिन हमने स्वतंत्रता दी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को सुनाने वाले खड़गे शायद कांग्रेस ने स्वतंत्रता दी है ऐसा कह रहे थे। लेकिन खड़गे जी, जिस मरने वाले कुत्ते की आप बात कर रहे हैं ना, जिस मरने वाले कुत्ते की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो आपकी पार्टी से कई दूर है, कई दूर है। शायद मल्लिकार्जुन खड़गे बूढ़े होते हुए भी अपने ही पार्टी के इतिहास को भूल चुके हैं। उनको मुझे पार्टी का इतिहास याद दिलाना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से याद दिलाना पड़ेगा। एक तो खड़गे जी, पहले समझ लीजिए, मैं आपको कुछ कॉमन जानकारी देता हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। एक तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जिसके आप है ही नहीं हो, मतलब आप जो स्थापित हुई थी कांग्रेस, उसके अपत्य भी नहीं हो, आप अलग हो, आपकी मां बाप आपके पार्टी की अलग है, ये नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश सरकार के अधिकारी, जो मूल ब्रिटिश ही थे, जो उस वक्त अंग्रेजी प्रशासन में A.O. ह्यूम नाम के एक अफसर थे, जो बंगाल सिविल सर्विसेज से पास होकर अफसर बने थे। और जब 1857 का देश में संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम पहला, उस वक्त वो इटावा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, A.O. ह्यूम। जब उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया, तो A.O. ह्यूम नाम के एक अफसर ने अपने निवृत्ति के बाद या जॉब को छोड़ देने के बाद एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था। उसका नाम था अखिल भारतीय कांग्रेस। कांग्रेस नाम था उसको, आमतौर पे वो कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी। अब ये कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी। 1857 के बाद कुछ साल नौकरी की और छोड़ दिया। उसमें बहुत सारे भारतीय लोग भी सम्मिलित हो चुके थे। अब 1885 में बनी पार्टी आगे चलती गई। अब उस वक्त तो भारतीयों की एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, और जिसमें कई लोग सम्मिलित थे, कई लोग। यहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। अब आप ही बताओ खड़गे जी, ये बात सही है या गलत? मैं तो सही कह रहा हूं कि केशव बलिराम हेडगेवार भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। मतलब हुई ना संघ वालों की भी कांग्रेस उस वक्त की, वो तो कब की खत्म हो चुकी है, वो नहीं रही बची है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो लोकमान्य तिलक, जिनको आपके पार्टी ने सदैव अवमानित किया है, सदैव अवमानित किया है, आप जिनको पूजनीय राष्ट्रपिता समझते हैं, हम भी गांधी जी को मानते हैं, जितना मानना चाहिए उतना, उनका कार्यकाल शुरू हुआ 1920 में। ठीक से सुनिए खड़से जी, ठीक से सुनिए। जब लोकमान्य तिलक की मौत हुई, तब गांधी के युग का अस्त अदूरय हुआ। तिलक युग का अस्त गांधी युग की शुरुआत थी। मतलब उस जमाने में लोकमान्य तिलक ही कांग्रेस के एक प्रभावी नेता थे। तो हुई ना हमारा कनेक्शन भी आपकी उसी पार्टी के साथ, जो अब आपकी नहीं रही है, वो नहीं है आपकी, अब अलग पार्टी की, अलग कांग्रेस ही है। सुभाष चंद्र बोस, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनने नहीं दिया था, याद है आपको, जिसको पहला सूरत विभाजन कहा जाता है। कब हुआ था ये भी याद होगा आपको। सूरत विभाजन की बात कर रहा हूं मैं, 1906 में। लोकमान्य तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए या लाला लजपत राय को बनाया जाए, ऐसा कहा जा रहा था। लाल बाल पाल, मतलब लाला लजपत राय, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बाद, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, पंजाब महाराष्ट्र, और इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी बात चल रही थी। आपने नहीं माना, आपने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया।
1906 में 7 में सूरत विभाजन हुआ। लोकमान्य तिलक ने तीव्रतर विरोध किया, इस बात का तीव्रतर विरोध किया। तब गांधी नहीं थे, तब मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे। आपने तिलक का विरोध किया, लाला लजपत राय का विरोध किया, बिपिन चंद्र पाल का विरोध किया, रास बिहारी बोस को अपने अध्यक्ष बनाया। और इसके ऊपर तिलक जब बोलने लगे तब क्या हुआ पता है आपको? लोकमान्य तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको 6 साल के लिए बर्मा देश के मंडाले कारागार में डाला गया, 6 साल के लिए। उसके बाद 12-14 को तिलक वापिस आए, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। 20 को दुर्भाग्यवश तिलक की मौत हो गई। बीच वाला पीरियड उनके बीमार होने का भी है। जो भी आपके खिलाफ जाता था कांग्रेस में, आपके मतलब आपके परदादा के खिलाफ जाता था, तो उनको ऐसे ही किया जाता था। बस एक अकेले लोकमान्य तिलक की यह बात है, ऐसा नहीं है। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया था? कांग्रेस वालों ने क्या किया था? वो तो अध्यक्ष बन चुके थे, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। और अंत में जब वो देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए देश के बाहर जाके हिटलर से मिलके ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने लगे, स्वतंत्रता अब ऐन सामने थी, दरवाजे पर खड़ी थी। ब्रिटिश हार रहा था वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश की अवस्था बहुत ही विकट हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय दबाव बना रहे थे। देश में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। अशांत रूप से या अहिंसक रूप से चलने वाले आंदोलन भी ब्रिटिशों को बहुत परेशान कर रहे थे। क्रांतिकारक भी अपनी चरम सीमा पर थे। सब हो रहा था। 1945 में एक विमान हादसे की बात कहते हुए सुभाष चंद्र बोस को इस दुनिया से गायब कर लिया गया। हुआ या नहीं हुआ है? किस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? तिलक हमारे थे, वो कांग्रेसी थे, लड़े थे। बोस हमारे थे, वो कांग्रेसी थे, लड़े थे। हेडगेवार हमारे थे, वो कांग्रेसी थे, लड़े थे। हेडगेवार को भी कारावास हुआ है। किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? चलो जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देश को स्वतंत्रता मिली और महात्मा गांधी, आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने कह दिया, क्या कह दिया कि देश में अब स्वतंत्रता मिल गई है, कांग्रेस को विसर्जित करना चाहिए। नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आगे बढ़ाया, आगे ही बढ़ाया। फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद चंद सालों के लिए इंदिरा गांधी को छोड़कर बीच में कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। जैसे आश्चर्यकारक पद्धति से सुभाष चंद्र बोस की मौत देश के बाहर हुई, वैसे ही ताशकंद करार के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मौत हो गई। जो आपके खिलाफ वो हवा। फिर बनी आपकी पूजनीय माताजी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री। मैं आपको आपकी पूजनीय माताजी कह रहा हूं, किसी भी की माता हमें पूजनीय है, इसलिए आपकी पूजनीय माताजी कह रहा हूं। तब वो बनी और उन्होंने 69 में पहली बार कांग्रेस का विभाजन करवाया। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब पर। पहली बार कांग्रेस की 2 पार्टियां हुई। 1969 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था नीलम संजीव रेड्डी को, और इंदिरा गांधी ने अपना उम्मीदवार बनवाया वीवी गिरी को, वरागिरी वेंकटगिरी को, और चुनकर आए वीवी गिरी। तो कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया कि इंदिरा गांधी का यह कदम पार्टी की अनुशासनहीनता है और उनको पार्टी से निष्कासित करवाया गया। तब इंदिरा गांधी ने क्या किया? पार्टी के जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग आपके साथ खुद के साथ ले लिए और 440 कांग्रेस मेंबर का समर्थन लेके इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनवा ली। अब जो मूल पार्टी थी वो अन्य पार्टियों में
विसर्जित होती गई। उसमें थी एक जनता पार्टी भी, मतलब जो भी कुछ समाजवादी पार्टियां बनी, जनता पार्टी बनी, उनमें से वो लोग शामिल थे। तो मूल कांग्रेस इंदिरा गांधी ने एक अलग कर दी और उसके बाद जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी में लोग जाने लगे। फिर एक बार इंदिरा गांधी ने इस कांग्रेस को भी खंडित कर दिया 1981 में, खंडित कर दिया फिर एक बार, और खुद की अलग पार्टी बनवाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, हाथ वाला पंजा, और वो पार्टी बनी इंदिरा गांधी की पार्टी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाला वो जमाना था। याद होगा आपको, शायद याद होगा आपको। मतलब आपकी पार्टी भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। 1981 वाली पार्टी है आपकी, 80 के बाद आई हुई। उसके बाद तो मतलब 90 साल, 95 साल के बाद फिर से एक नई पार्टी 1981 में बनी थी, जनसंघ, जो 1951 में बना था, और भाजपा जनसंघ से फिर अलग होकर, पृथक होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जन्म साल एक ही है। वो अलग है पार्टी, वो अलग है। जिस कांग्रेस के स्वतंत्रता के पूर्व वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो अलग है। आप और भारतीय जनता पार्टी एक ही काल में बने हुए हो, तो वृथा हम अलग है, हम उस जमाने से चले आ रहे हैं, ये वाली बात कहकर आप हमेशा लोगों को भुलाने की, भटकाने की कोशिश करते हो। कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी वो वाली नहीं है जो स्वतंत्रता के वक्त में थी, इसलिए आइंदा उस कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर अपना लाभ कराने की कोशिश कभी ना करे तो बेहतर होगा। नमस्ते।